हैप्पी होली। चल पागल हो गई है तू। ऐसे किसी पे रंग नहीं फेंकते हैं। भाई साहब ये छोटी बच्ची है, इसको अकल नहीं है। इसकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। आप एक काम करिएगा, आप अपने कपड़े ना घर भिजवा देना, मैं पूरे क्लीन करा के भिजवा दूंगी, ठीक है। चहल, ये लोग होली नहीं खेलते हैं, और वैसे भी रास्ते में किसी पे भी कलर थोड़ी डाल देंगे। पागल हो गई। सॉरी बोल अंकल को। सॉरी। हाँ, भाई साहब आप बस अपने कपड़े भिजवा देना, मैं पक्का वॉश करके ना पूरे क्लीन करके आपको दे दूंगी। आप प्लीज इसे माफ कर देना, छोटी है। चल तुझे घर बताती हूँ, चल। आगे बेटा। बहुत बदमाश हो रही है तुम्हारी बेटी। क्या हो गया? अरे जो हमारे पड़ोसी नहीं है, उनके ऊपर कलर फेंक दिया इसने। पागल हो गई है, ये इतनी दुष्ट है ना। इसको समझाया मैंने कितनी बार कि ऐसे बदमाशी मत किया कर, पर इसे समझ नहीं आती मेरी बात। तो क्या हो गया? बच्ची है। अगर बच्चे होली नहीं खेलेंगे तो कौन होली खेलेगा? होली बच्चों के लिए तो होती है। हाँ तो खेले होली, मैंने कब मना किया होली खेलने के लिए, पर इसका मतलब ये नहीं है कि किसी पे भी कलर डाल देगी। और इसको समझाने के बजाय मुझसे बहस कर रहे हो तुम। अरे कोई नहीं, इसे समझा दूंगा। बेटा, अपने साथ के बच्चों के साथ होली खेलते हैं, ऐसे भी किसी बड़े अंकल पे कलर नहीं डालते। आगे से ध्यान रखना, कलर नहीं डालोगे ना। ठीक है। नहीं डालेगी। अब तो खुश? हाँ तुमने समझा दिया, और वो इतनी सीधी है कि वो समझ गई। बहुत बदमाश हो रही है ये। एक बात बताओ, कल को वो गेट पे आके तुमसे लड़ने लगे तो क्या कर लोगे तुम? तुम एक काम करो, इसके हाथ दो, मैं देखता हूँ कौन है। आजा। जी। आपकी बेटी कहाँ है? अपनी बेटी को बुलाओ। पर हुआ क्या है? मैंने आपको बोला ना, अपनी बेटी को बुलाइए। दीदी। भाई साहब आप देखिए, मैं फिर से आपसे माफी मांगती हूँ चहल की तरफ से। ठीक है, उससे गलती हो गई। आपके पूरे कपड़े खराब हो गए। मैंने आपसे कहा था ना, आप घर भिजवा देना, मैं साफ करवा के आपको वापस कर दूंगी। देखिए वो छोटी बच्ची है, उसे अकल नहीं है किस पे रंग डालना है किस पे नहीं। उसे नहीं पता था कि आप लोग होली नहीं खेलते हैं। आप कपड़े दे दीजिए, मैं अभी क्लीन करा के दे दूंगी आपको। मतलब चहल ने इनके ऊपर कलर डाला? हाँ सर, इनके ऊपर ही कलर डाला था। भाई साहब, मेरी बच्ची छोटी है, नादान है, उससे गलती हो गई, उसे माफ़ कर दीजिए। उसकी तरफ से मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। आगे से वो कभी आपके साथ ऐसा नहीं करेगी। और आपके कपड़े ना आप हमें दे दीजिए, हम इन्हें धुलवा कर दे देंगे। देखिए मैंने आपको बोला ना, आप अपनी बेटी को बुलाइए। देखिए भाई साहब, मैंने भी तो आपसे कहा ना, उससे गलती हो गई, वो छोटी है, उसको बुला के क्या ही हो जाएगा। मैं आपसे माफी मांग तो रही हूँ, मैंने उस टाइम भी आपसे सॉरी बोला, अब भी मैं सॉरी बोल रही हूँ। चहल को ले जाओ। तरुण वो छोटी है। मैं हूँ ना, जाओ तुम। बेटा, आपने अंकल के ऊपर कलर डाला था ना, अंकल से कान पकड़ के सॉरी बोलो। रुको, मैं आपकी बेटी से सॉरी बुलवाने नहीं आया हूँ। सॉरी तो इसने पहले ही बोल दिया मुझे। तो फिर आप क्यों आए हो? क्योंकि मैं आपकी बेटी को गुलाल लगाने आया हूँ। क्योंकि होली में एक दूसरे को गुलाल लगाते हैं ना। और इसने तो मुझे गुलाल लगा दिया, पर मेरे पास गुलाल नहीं था। अब मेरी बारी है, मैं आपकी बेटी को गुलाल लगाने आया हूँ। मतलब आप मेरी बेटी को रंग लगाने आए? मैं तो डर गया था, क्योंकि आप लोग होली तो खेलते नहीं हो, इसने आपके ऊपर कलर डाल दिया। मेरे को लगा कि आप बुरा मान गए होंगे। सच में मैं तो घबरा गया। आज मेरी बच्ची ने पता नहीं क्या कर दिया। देखिए इसमें बुरा मानने वाली कोई बात थोड़ी ना है। वो कहते हैं ना कि बच्चों में तो खुदा बसते हैं। और मैं ये सोच लूँगा कि खुदा ने मुझे गुलाल लगाया है। जब खुदा मेरे साथ होली खेल रहे हैं तो फिर मैं मना करने वाला कौन होता हूँ? हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा। बच्चे सच में भगवान का रूप होते हैं। अब मेरी बेटी ने आपको गुलाल लगा दिया है, तो आपका भी तो फर्ज बनता है कि मेरी बेटी के साथ होली खेलें। आप लगा दीजिए। लेट्स प्ले होली। ये शाबाश।
हैप्पी होली भाई साहब। आपको भी होली मुबारक हो। हैप्पी होली। हैप्पी होली। चलो बाय बेटा। ये लीजिए। कितनी बार बोला आंटी जी 9:30 से पहले आया करो। अगर सर आ जाएंगे ना 500 रुपए फीस है वो देनी पड़ेगी फिर आपको। वो बेटा तबीयत खराब थी ना इस वजह से आई। कितने पैसे हुए? 40 रुपए। ठीक है, दवाई टाइम से लेना है, ठीक है? शिखावा जो कल दवाइयाँ आनी थी वो आ गई? ये कौन है? वो डॉक्टर साहब मैं दवाई लेने आई थी। दवाई लेने आई थी, मिल गई दवाई? हाँ। ठीक है, जाओ यहाँ से। और तुम इधर आओ। तुम मुझे एक बात बताओ, तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आती? तुम मेरे पीठ पीछे से मेरे क्लिनिक से फ्री में दवाइयाँ बांट रही हो, चोरी कर रही हो तुम, है? अरे कुछ बोलोगी या भूत बन के खड़ी रहोगी अब? कितने दिनों से चल रहा है सब? सर बस कुछ ही महीने हुए हैं। कुछ महीनों से? तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही? कितनी बेशर्मी से तुम मुझे ये कह रही हो कि कुछ दिनों से ये चल रहा है, और कितने लोग हैं? 2-4 लोग और। शिखा, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। मैं तुम्हें बहुत ईमानदार समझता था। तुम क्या कर रही हो? तुम बेईमानी कर रही हो। मेरी पीठ पीछे से मेरे क्लिनिक से तुम फ्री में दवाइयाँ बांट रही हो और अपनी जेब भर रही हो। नहीं सर, आप गलत समझ रहे हैं। मैंने अपनी जेबें नहीं भरी हैं। सर दवाइयों के जितने पैसे बनते हैं मैं बस उतने ही पैसे लेती हूँ। बस ईमानदारी से उनकी मदद कर रही हूँ सर। तुम कितनी ईमानदार हो ना। तुम्हारी ईमानदारी तो आज मैंने खुद अपनी आंखों से देख ली है। क्या चल रहा है सब? सर आप नहीं जानते इन्हें सर। सर ये आंटी लोगों के घरों में झाड़ू पोछा करती हैं। आप जानते हैं सर कितना ही पैसा मिलता होगा, महीने के 1000-1200। और सर कभी कभी तो काम भी नहीं मिलता इनको। सर आप जानते हैं आपकी फीस 500 रुपये है। अगर आपको फीस दे देंगे तो फिर सर इनके पास क्या बचेगा? और मैं तो सिर्फ दवाइयों के ही पैसे ले रही हूँ ना इनसे। और सर हम तो बस भलाई का ही काम कर सकते हैं जितना हमसे होगा सर बस। अरे सारी मदद करने का ठेका मैंने उठा रखा है क्या? सरकारी अस्पताल है ना। अगर उनके पास पैसे नहीं है तो अस्पताल में जाओ, वहां से इलाज कराओ फ्री में। सर सरकारी अस्पताल तो हैं लेकिन डॉक्टर कहाँ है सर वहाँ? और अगर डॉक्टर हैं तो दवाइयाँ नहीं हैं। और सर अगर कहीं ठीक है दोनों चीज़ें हैं तो व्यवस्था कैसी है सर? इतनी लंबी लंबी लाइनों में लोग खड़े रहते हैं ऐसे ही लोग। और सर पूरा दिन खड़े रहते हैं तब भी दवाइयाँ नहीं मिलती उनको। और दिन में इनकी दिहाड़ी और चली जाती है। क्या रह जाता है इनके पास? देखो शिखा, सरकारी हॉस्पिटल में फैसिलिटी हो या ना हो उसका ठेका मैंने नहीं ले रखा। ये मेरा पर्सनल क्लिनिक है और यहाँ चीज़ें मेरे हिसाब से चलेंगी। और तुम मुझे एक बात बताओ, चलो तुम इन लोगों की मदद कर रही हो, तुम इनको दवाइयाँ दे रही हो, अगर इनमें से किसी को कुछ हो जाए, कोई मर जाए या कुछ भी हो जाए, उसका जिम्मेदार कौन होगा? जिम्मेदार तो मैं हूँगा ना, क्योंकि क्लिनिक मेरा है, मेरे ऊपर बात आएगी। अरे मैंने लाखों रुपए देकर MBBS करी है, तब जाकर मुझे डिग्री मिली है, और मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी वजह से मेरी डिग्री कैंसिल हो जाए। सही कह रहे हैं सर आप अपनी जगह बिल्कुल सही हैं। अगर कल को कोई बात हो भी जाती है तो सब आपको ही बोलेंगे। लेकिन सर उनकी भी तो मजबूरी है सर। आप उनके हालात क्यों नहीं देखते? वो भी तो हालात के मजबूर इंसान है। वो किसके आगे हाथ फैलाएंगे सर? हम ही हैं जो उनकी मदद कर सकते हैं। और सर मेडिकल की हालत तो आप जानते ही हैं। यहाँ लोग अपनी जेबें भरने के लिए लोगों ने धंधा चला रखा है। लोगों के मजबूरी से खेलते हैं लोग। और सर ये आंटी, ऐसे लोग सर आपको डॉक्टर नहीं भगवान मानते हैं। भगवान के नजरिए से देखते हैं आपको। उन्हें पूरी उम्मीद होती है कि आप उनकी मदद कर पाएंगे, आप उनकी हर बीमारी का इलाज करेंगे। सर अगर आप ही उन्हें निराश कर देंगे तो सर किसके पास जाएंगे वो? और सर मैंने कोई बेईमानी नहीं की आज तक। सर मैंने कोई चोरी भी नहीं की। आप मुझे तनख्वाह देते हैं, मेरा गुजारा हो जाता है उससे। और आप जानते हैं अगर मुझे कभी पैसे चाहिए भी होते हैं तो मैं आपसे मांग लेती हूँ। और सर आज तक जितना भी हिसाब हुआ है, जो भी दवाइयाँ देती हूँ, जो भी पैसे आते हैं, वो मैं आपके हिसाब में ज़रूर लिखती हूँ। और ये आज के पैसे। सर जानती हूँ मुझसे हुई है गलती,
मुझे इस तरह से दवाइयाँ नहीं देनी चाहिए थी। एक बार आपसे पूछना चाहिए था। होगी सर गलती, आज के बाद नहीं करूँगी सर, माफ़ कीजिएगा। शिखा, देखो तुमने जो कुछ कहा वो बिल्कुल सही है, पर तुम मेरे पॉइंट से भी समझ के देखो ना। मैं डॉक्टर हूँ, अगर किसी भी पेशेंट को कुछ भी होता है तो बात सिर्फ मेरे ऊपर आएगी। पर मैं तुमसे एक ही बात कहूँगा, हम सभी की मदद नहीं कर सकते, पर कुछ लोगों की मदद ज़रूर कर सकते हैं। तो जैसा चल रहा है वैसा चलने दो। और हाँ, अगर तुम्हें कुछ भी समझ ना आए या कोई भी दवाइयाँ तुम्हें पूछनी हो तो तुम मुझसे पूछ सकते हो। गलत दवाई किसी को मत दो। जी सर, आगे ऐसी कोई भी बात होगी मैं सबसे पहले आपसे पूछूंगी सर। ठीक है, ठीक है सर। आइए। वो कौड़ी के सिक्योरिटी गार्ड, तेरी इतनी हिम्मत, मैं यहाँ से गुजर रहा हूँ और तू मुझे सलाम नहीं कर रहा, और तू मुझसे हालचाल पूछ रहा है। सलाम कर मुझे। सलाम साहब। मैं दिख नहीं रही हूँ, देखना नहीं चाहता है। मुझे सलाम करे तेरा बाप आएगा स्पेशल, सलाम कर। सलाम मैम साहब। वेरी गुड। अब आगे से ना इस बात का ध्यान रखना, हम दोनों कभी भी तुझे दिखे ना तो पहले सलाम करना। और हाँ, सर का गुस्सा बहुत खराब है, अगर सर को गुस्सा दिलाया ना तो तेरी नौकरी खा जाएंगे वो। आई बात समझ में? बुड्ढे, तुझे पता है जो तू यहाँ पे खड़ा है ना, इसकी ना कोई औकात नहीं है। इस टोपी की और इस वर्दी की कोई औकात नहीं है। यहाँ पे अगर पूछ है ना और इज्जत है पैंट और शर्ट की, तो आगे से ना ध्यान रखना, समझा? मैं जब भी यहाँ से गुजरूंगा ना तो तू मुझे सलाम करेगा। क्या करेगा? ठीक है साहब। पर साहब एक बात बताऊं, आप वो जो कंपनी के मालिक है ना, कीर्तन साहब, उन्होंने कहा था और काफी दिन से काम कर रहे हो आप, अंकल जी मेरे को सलाम नहीं करना, नमस्ते नहीं करना, बस मेरी राजी खुशी की ले लेना, मेरे लिए इतना ही बहुत है। आप एक पारिवारिक बात है, हमारा कंपनी में अच्छा नहीं लगता ऐसे। आप बुजुर्ग हो, बड़े हो, काफ़ी दिन से काम कर रहे हो, बस राजी खुशी की ले लेना, सलाम नहीं करना। तो बेटा हमने तो आपको भी बच्चा ही समझा, साहब जानकर सलाम नहीं किया, राजी खुशी की पूछ ली वैसे ही। ठीक है बेटा। अबे ओ, तू होगा किसी का बाप, लेकिन मेरा ना तू कुछ नहीं लगता। मेरे लिए तू एक मामूली सा सिक्योरिटी गार्ड है, इसलिए अपने औकात में रहकर बात कर। मुझसे ना बहस करने की कोई जरूरत नहीं है। और ये क्या कृष्ण सर लगा रखा है तूने, मैं उनको अच्छे तरीके से जानता हूँ, पागल है वो। अरे ऐसे किसी से भी अपना रिश्ता बना लेते हैं वो। देखिए साहब, मैं चाहे कुछ भी हूँ, मेरे बारे में कुछ भी बोलो, लेकिन इस कंपनी के मालिक के और कीर्तन साहब के बारे में कुछ नहीं कहना, वरना मेरे से बुरा कोई नहीं है। कितना बदतमीज है ये। ओ हेलो, तू जानता नहीं है सर इस ऑफिस के मैनेजर है, होंगे किशन सर कुछ भी, हमें उससे क्या मतलब। लेकिन तू ना सिर्फ एक 2 कौड़ी का सिक्योरिटी गार्ड है, तो अपनी औकात मत भूल तू। आई बात समझ में? और ये चाहेंगे ना तो तेरी नौकरी भी खा जाएंगे। थोड़ा औकात में रह के बात कर, ये कुछ ज्यादा नहीं बोल रहे तुम्हारे आगे। देखिए मैम साहब, आप चाहे कुछ भी कहते रहो मेरे लिए, लेकिन कीर्तन साहब ऐसे हैं, वो मेरे बारे में कुछ नहीं कहेंगे। मैं काफ़ी दिन से काम, उनके दादा पापा काम करते थे, तब से मैं नौकरी करता हूँ यहाँ, तब से नौकरी करता हूँ काम। मेरे को वो नहीं निकाल सकते, आप बेशक नौकरी से निकाल दीजिए, पर कीर्तन साहब, हमारे साहब कीर्तन साहब नौकरी से नहीं निकाल सकते मेरे। अरे क्या किशन सर क्या उखाड़ लेंगे वो। तू ना बहुत बोल रहा है, समझा? क्योंकि तुम एक काम करो, इसके ऊपर ऐसा इल्जाम लगाओ ना कि इसके किशन सर इसे खुद यहाँ से धक्के मार के बाहर निकाले। काम करो ना, बोल दो कि ये लड़कियों को गंदी नजर से देखता है, फिर देखना सर इसका क्या हाल करेंगे, खुद तुझे यहाँ से बाहर निकालेंगे, वो भी धक्के मार के। सही कह रही हो शिखा तुम, वो इल्जाम तो इस पे लगेगा ही, और साथ पे ना इसके ऊपर एक चोरी का इल्जाम और लगाऊंगा, और फिर देखता हूँ इसके सर इसे कैसे धक्के मार कर यहाँ से बाहर निकालते हैं। जिनका तू गुणगान गाता है ना, वो खुद तुझे यहाँ से बाहर निकालेंगे। लेकिन हाँ, इससे पहले एक उल्टे हाथ का छोटा सा गिफ्ट मैं इसे अभी दे देता हूँ। ठीक तो अबे ओ, ये क्या कर रहा है तू? तू इनके ऊपर हाथ कैसे उठा रहा है? आप यहाँ सर
ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो बस इसे समझा रहा था, ये मेरे से बहस कर रहा था। अच्छा, सबक सिखा रहा था। तेरे अंदर शर्म नाम की चीज़ है नहीं है। मानता हूँ तू यहाँ पर मैनेजर है, तेरी पोस्ट बड़ी है, और तू इनके ऊपर हाथ उठा रहा है। इनकी उम्र देखी है तूने? इतने से उम्र में कितने बड़े हैं? अरे मैं यहाँ का बॉस हूँ और मैंने इन्हें मना किया है कि वो किसी को भी सलाम नहीं करेंगे। जब मैंने मना किया है तो तू कौन होता है इनके साथ बदतमीजी करने वाला? तू ऐसे नहीं मानेगा, डंडा दो मुझे। रहने दो साहब, ये बच्चा है, माफ कर दो। देख रहा है तू इनके संस्कार? देख रहा है कितने अच्छे हैं? तूने इनके ऊपर हाथ उठाया है और मैं तुझे मार रहा हूँ तो ये फिर भी तुझे डिफेंड कर रहे हैं, मना कर रहे हैं कि सब छोड़ दो, माफ कर दो इन्हें। और तूने अपनी उम्र देखी है और इनकी उम्र देख, तू इनके ऊपर हाथ उठा रहा है, ये तेरी बाप की उम्र के हैं और तू ये सब कर रहा है इनके साथ। अरे सर, ऐसी कोई बात नहीं है, ये तो झूठ बोलता है आपसे। मैं इसके साथ कोई बदतमीजी नहीं करता, मैं तो बस इसे बता रहा था कि जब भी यहाँ से हम जाए तो हमें सलाम करे, बस। बस कर, झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं है। झूठ ये नहीं, झूठ तू बोल रहा है। आए दिन तेरी कंप्लेंट आती रहती है कि तू सबके साथ बदतमीजी करता है। तू मुझे एक बात बता, तू ऑफिस में क्या करने आता है? तेरा ये काम है? तू लोगों के साथ बदतमीजी करेगा? और तू मुझे एक बात बता, ये लड़की कौन है? सर, ये मेरी दोस्त है। ये कोई पिकनिक प्लेस है कि तू आए दिन अपने दोस्तों को यहाँ पर लाता रहेगा ऑफिस दिखाने के लिए? तेरा क्या काम है यहाँ पर? स्टाफ को मैनेज करने का ना। और तू क्या करता है? लोगों के साथ तू बदतमीजी करता है, अपने दोस्तों को यहाँ पर लेके आ रहा है ऑफिस दिखाने के लिए, मौज मस्ती करने के लिए। तूने इनके ऊपर हाथ कैसे उठाया? सर, मैंने इनके ऊपर कोई हाथ नहीं उठाया। तूने इनके ऊपर हाथ नहीं उठाया। मैं वहाँ पेड़ के पीछे खड़ा होकर सब कुछ देख रहा था, क्योंकि आए दिन मुझे तेरी कंप्लेंट मिल रही थी और मैंने अपनी आंखों से देखा है कि तूने इनके ऊपर हाथ उठाया। और तू मुझसे कह रहा है कि तूने इनके साथ बदतमीजी नहीं करी, इनके ऊपर हाथ नहीं उठाया। देखिए सर, मैं बताती हूँ आपको। हाँ, हाथ उठाया, लेकिन उसके पीछे रीजन है सर। देखिए, मैं आती जाती रहती हूँ यहाँ पर, लेकिन ये बुड्ढा मुझे गलत नजर से देखता है, छेड़ता है मुझे। और ये बात मैंने अपने दोस्त को बताई तो गुस्सा नहीं आएगा? तो हम बात कर रहे थे, हाथ उठा दिया, ये इसमें कौन सी बड़ी बात है? मैडम, मेरी बात कान खोल के सुनो। ये अंकल हमारे पास तब से काम करते हैं जब इस कंपनी को मेरे पापा और मेरे दादाजी चलाते थे। आज तक कोई कंप्लेंट नहीं आई, इन्होंने किसी के साथ कोई बदतमीजी नहीं करी है। और आप कह रहे हो कि ये आपको गंदी नज़र से देखते हैं। और दूसरी बात, आप होती कौन हो यहाँ पर आने वाली, और किस हक से यहाँ पर बोल रही हो? आप हमारे ऑफिस में काम नहीं करती और आज के बाद यहाँ आने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है? सर, ये मेरी बस दोस्त है, मैं तो इसे बस ऑफिस दिखाने के लिए लेकर आया था। तुम्हारा तो आज हिसाब मैं करता हूँ। ये पकड़ो आप। अरे सर, कैसा हिसाब? चुप करो। आए दिन तुम्हारी कंप्लेंट आती रहती थी ना, इसलिए मैं तुम्हारी पूरी सैलरी लेकर आया हूँ। आज के बाद मुझे इस कंपनी के बाहर तुम दिख मत जाना। ये लो तुम्हारे पैसे और दफा हो जाए यहाँ से, चलो। अरे सर, ऐसे मत कीजिए, देखिए मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। और देखिए काका, आप भी मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आगे से ऐसा कभी नहीं करूँगा। आप मुझे ऐसे नौकरी से मत निकालिए सर। आज के बाद तुम ये सब करने के लायक रहोगे नहीं, क्योंकि आज के बाद तुम इस कंपनी में नहीं रहोगे। तुमने इनके ऊपर हाथ उठाया है, ये उम्र में तुमसे कितने बड़े हैं और तुमने इनके ऊपर हाथ उठा दिया। तुम्हें तुम्हारी सैलरी मिल गई है, अब दफा हो जाए यहाँ से, चलो जाओ। और अंकल, आप अपना काम बहुत ईमानदारी से और बहुत अच्छे से करते हो। मैं आपसे यही कहूँगा कि आप अपना काम ईमानदारी से करते रहिए। और हाँ, मैंने आपको मना किया हुआ है कि आप किसी को भी सल्यूट नहीं करोगे। अगर आपके साथ कोई बदतमीजी करता है तो आप मुझे बताना, ठीक है? क्या बात है साहब, कितने अच्छे विचार है, कितने अच्छे संस्कार है। भगवान आपका भला करे, कितनी सेवा करते हैं बुजुर्गों की। ठीक है साहब। कोई नहीं अंकल, अब मैं चलता हूँ, आप अपना काम कीजिए। मैडम, अगर कुत्ते पालने का शौक रखती हो ना तो उन्हें बांध के रखा करो। सर, आप किस तरीके से बात कर रहे हैं मुझसे? कैसे बात कर सकता हूँ मैं? पहले तो आप ये बताइए, आप इनको जानती हैं कौन है ये? हाँ, जानती हूँ। आपको ये भी पता होगा कि आपके कुत्ते ने क्या किया इनके साथ? हाँ सर, मुझे पता है अच्छे से कि क्या हुआ था। पर पहली बात तो ये कि आप उसे कुत्ता कुत्ता मत बोलिए। उसका नाम है टॉमी, टॉमी करके बुलाते हैं हम उसे। और रही बात इनको काटने की, उसमें इन्हीं की गलती थी। मेरी गलती? अरे बहन साहब, क्या बोल रही हैं आप? मेरी गलती? गलती आपकी थी, आपके हाथ में कुत्ता था, मैं तो काम कर रहा था। और आपने अपने, मुझे पता है, ऐसे जा रहे थे ना, मेरी तरफ किया था। ये देखो, 1 2 3 जगह से काट लिया। चुप कर तू, ज्यादा बकवास मत कर यहाँ पर। मैडम, जबान संभाल के बात कीजिए। आप आपसे उम्र में कितने बड़े हैं? आपकी बाप के उम्र के, और आप इनसे बदतमीजी से बात कर रही हैं। आपको पता है, ये थाने आए थे
और कह रहे थे कि आपने जानबूझ के अपने कुत्ते को छोड़ा था और वो कुत्ता इनको खा गया। मैडम शर्म आनी चाहिए आपको। अगर आप कुत्ता पालती हैं तो उसको संभाल के रखना भी आपकी जिम्मेदारी बनती है ना। आपने इनका इलाज करवाना तो दूर, इनका हालचाल भी नहीं पूछा और घर पे आ गई। और अपने सिक्योरिटी गार्ड को क्या कहा आपने कि अगर ये आदमी आसपास भी कहीं दिखाई दे तो इसको घर में मत घुसने देना। मैडम आपको कुत्ते की जिंदगी ज्यादा प्यारी है या इंसान की? देखिए सर, जो भी हुआ वो बाय मिस्टेकनली हुआ, जानबूझ के नहीं किया है मैंने कुछ भी। और मैं जानबूझ के अपने कुत्ते से इनको क्यों कटवाऊंगी? और राह चलते तो कुत्ता किसी को भी काट लेगा, पर इसका मतलब ये तो नहीं है कि ये किसी को भी लाएंगे मेरे घर और तमाशा करने लगेंगे। आपके घर के बाहर जो सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं ना, वो मैं पहले ही चेक कर चुका हूँ और उसमें साफ साफ दिख रहा है आप फोन पे लगी हुई थी और आपने अपने कुत्ते को छोड़ दिया और वो इनको खा गया था। अपना झूठ ना छुपाने की कोशिश मत कीजिए आप। मैं एक पुलिस वाला हूँ, समझ गई आप? सच्चाई को पाताल से भी खोद के निकाल सकता हूँ मैं। आपको इनका हर्जाना देना चाहिए, समझ गई? अगर आपने इनको हर्जाना नहीं दिया तो आपको 6 महीने की जेल हो सकती है और 10,000 रुपये जुर्माना भी देना पड़ेगा आपको। अब आप सोच लीजिए, आप जेल जाएंगी, जुर्माना भरेंगी या फिर इनको इनके इलाज के पैसे देंगी। कोई बात नहीं सर, मैं इनके इलाज के पैसे दे देती हूँ आपको। आप चिंता मत कीजिए, आपको आपके इलाज के पैसे मिल जाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद साहब, वरना हमसे तो यही कहा था तेरे पैरों को तोड़ देंगे, तेरी टांगों को तोड़ देंगे, किसी को बताना नहीं, और जा यहाँ से। अंकल जी, ये लीजिए, आप अपना इलाज अच्छे से करा लेना। अगर कोई और भी जरूरत हो तो मुझे बता देना। ठीक है मैडम साहब, खानदान है, ऐसी गलती मत करो, आखिर हम भी इंसान है। चलिए चल चलो। सर देखिए सर, मैं जानती हूँ मुझसे गलती हो गई है, हो सके तो प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर देना, मुझसे गलती हो गई। पर आप प्लीज़ मेरी एफआईआर मत लिखना, आगे से मैं इन चीज़ों का ध्यान रखूंगी। देखिए, हम आपको सिर्फ समझाने आए थे और आपको गलत लगा कि हम आपको धमका रहे हैं। हम आपसे ये नहीं कह रहे कि आप कुत्ते मत पालिए। अगर कुत्ते पालते हो तो उसको संभालना भी आपकी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि इंसान की ज़िंदगी उनसे कहीं ज़्यादा कीमती है। समझ गई आप? जी।